गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अप्लाइड केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम अबव प्रिंसिपल के अंतर्गत n+l रूल और स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल के बारे में स्टडी करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हम अबव प्रिंसिपल के अंतर्गत पाउली के अपवर्जन सिद्धांत और हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम शेष बचे दो रूल स्टडी करेंगे। पहले हम n+l रूल के बारे में स्टडी करते हैं। n+l रूल हमें क्या बताता है? यह नियम विभिन्न कक्षकों की ऊर्जाओं के बारे में बताता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। जो इलेक्ट्रॉन्स कक्षकों में भरे जाते हैं वह उनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही भरे जाते हैं। अर्थात पहले कम ऊर्जा वाला कक्षक भरा जाता है और फिर उससे अधिक ऊर्जा वाला कक्षक और फिर उससे अधिक ऊर्जा वाला कक्षक भरा जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में भरने का जो क्रम होता है वह एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। लेकिन किस कक्षक की ऊर्जा कम होती है और किस कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा होती है, यह n+l रूल से डिसाइड होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं, वह n+l के बढ़ते हुए मान के क्रम में ही भरे जाते हैं। n+l की जो वैल्यू जिस ऑर्डर में इंक्रीज़ होती है उसी क्रम में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में प्रवेश करते हैं। यदि दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए n+l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन n के बढ़ते हुए मान के क्रम में भरे जाते हैं। अर्थात यदि दो या दो से अधिक कक्षक ऐसे हैं जिनके लिए n+l का मान समान है तो फिर इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान कम है, उसके बाद में उस कक्षक में जाएगा जिसके लिए उस कक्षक से अधिक n का मान है और फिर उसके बढ़ते हुए क्रम में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यहाँ जो स्मॉल n है ये मुख्य क्वांटम संख्या है और स्मॉल l जो है यह द्विंगशीय क्वांटम संख्या यानी एजीमुथल क्वांटम संख्या है। नाउ फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जो 3D कक्षक होते हैं इसके लिए हमें पता चल रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान n का मान 3 है, जबकि D कक्षक है और इसके लिए l का मान द्विंगशीय क्वांटम संख्या का मान 2 है, क्योंकि S कक्षक के लिए l का मान 0 होता है, P कक्षक के लिए l का मान 1 होता है और D कक्षक के लिए l का मान 2 होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ 3D कक्षक के लिए n+l का मान जो है वह 5 प्राप्त होता है, जबकि अगर हम बात करें 4s कक्षक की तो 4s कक्षक के लिए n का मान 4 है जबकि l का मान 0 है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि n+l की वैल्यू यहाँ 4 प्राप्त होती है। तो 3D कक्षक, यहाँ हम देख रहे हैं कि 3D कक्षक थर्ड एनर्जी लेवल तृतीय कोश का होते हुए भी उसके लिए n+l का मान अधिक होता है, जबकि 4s कक्षक फोर्थ एनर्जी लेवल चतुर्थ ऊर्जा स्तर का होते हुए भी उसके लिए n+l का मान कम है, उससे 4 है। तो इसलिए पहले 4s कक्षक भरा जाता है और उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश कर पाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि n+l नियम के अकॉर्डिंग 3D कक्षक 4s कक्षक से पहले भरे जाते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा का मान कम होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि n+l नियम जो है यह डिसाइड कर रहा है कि किस कक्षक की ऊर्जा कम है और किस कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ऑलवेज जो कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में, या अगेन अगर हम कहें कि जो कक्षकों के भरने का क्रम होगा वह n+l की वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और अगर दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए n+l की वैल्यू इक्वल आ रही है तो n के बढ़ते हुए मान के क्रम में जो है वो कक्षक भरे जाएंगे। यहाँ
हम इस n+l नियम को समझते हैं इस टेबल की सहायता से। इस टेबल में हमने सबसे ऊपर वाली रो के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स को लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p। अर्थात पहले कोश का 1s ऑर्बिटल, दूसरे कोश का 2s और 2p, तीसरे कोश में 3s 3p और 3d 3 कक्षक हो गए। ऐसे ही फोर्थ एनर्जी लेवल के 4s 4p 4d और 4f हो गए और फिफ्थ एनर्जी लेवल के 5s और 5p हो गए। सेकंड रो में हमने यहाँ पर हमने उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या n की जो वैल्यूज़ हैं वे प्रदर्शित कर दी है। क्रमशः 1, सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए 2, थर्ड एनर्जी लेवल के लिए 3, फोर्थ के लिए 4 और फिफ्थ के लिए 5। उससे नीचे वाली जो हमारी रो है उसमें हमने L की वैल्यूज़ अर्थात एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ प्लेस कर दी है, जो कि S कक्षक के लिए 0, P कक्षक के लिए 1, D कक्षक के लिए 2 और F कक्षक के लिए 3 होती है। इस प्रकार से जो हमारी फोर्थ रो है, लास्ट वाली रो है, इसमें हमने n+l की जो वैल्यू है दोनों को सम करके लिख दिया है, जोड़ करके लिख दिया है। तो ये n+l के वैल्यूज़ डिफरेंट मान जो है वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए हमें प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि ऑर्बिटल्स को अगर हम इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में n+l रूल के हिसाब से अरेंज करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 1s के लिए n+l का मान 1 है, तो सबसे पहले 1s कक्षक भरा जाएगा। उसके बाद 2s कक्षक के लिए n+l का मान 2 है, तो वह भरा जाएगा। 2s कक्षक के बाद सेकेंड एनर्जी लेवल में हम देख रहे हैं कि 2p कक्षक है, जिसके लिए n+l का मान 3 है। लेकिन साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल, उसका जो 3s कक्षक है उसके लिए भी n+l का मान 3 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2p और 3s दोनों कक्षकों के लिए n+l का मान 3 है। ऐसे में वह कक्षक पहले भरा जाएगा जिसके लिए n का मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होगा। तो इसलिए 2p कक्षक पहले भरा जा रहा है जिसके लिए n का मान 2 है, और 3s कक्षक उसके बाद भरा जाएगा क्योंकि उसके लिए n का मान 3 है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल 1s कक्षक भरे गए, उसके बाद में 2s और 2p भरे गए, यानी सेकेंड एनर्जी लेवल भर गया। 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक में और 6 इलेक्ट्रॉन p कक्षक में चले गए। उसके बाद में थर्ड एनर्जी लेवल भरना शुरू हो गया और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 3s कक्षक है वो भर गया। अब हम देखते हैं कि n+l का मान 4 हमें 3p कक्षकों के लिए भी प्राप्त हो रहा है और 4s कक्षकों के लिए भी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ ऐसे में हम देखते हैं कि 3p कक्षक के लिए चूँकि n का मान 3 है, इसलिए 3p कक्षक पहले भरा जा रहा है। और 3p कक्षक के बाद में थर्ड एनर्जी लेवल में आप देख पा रहे हैं कि 3d कक्षक भी है, लेकिन चूँकि उसके लिए n+l का मान 5 है, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? फोर्थ एनर्जी लेवल के s ऑर्बिटल में, क्योंकि वहाँ हम देख रहे हैं n+l का मान 4 है। तो 3p कक्षक के बाद में यहाँ हम देख रहे हैं कि 4s कक्षक भरा जा रहा है। 4s कक्षक यानी फोर्थ एनर्जी लेवल के s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि n+l का मान 5 वैल्यू जो है वो 3d के लिए भी प्राप्त हो रही है, 4p के लिए भी प्राप्त हो रही है और इसी तरह से 5s के लिए भी प्राप्त हो रही है। तो हम देखते हैं कि चूँकि 3d और 3d के बाद 4p और 4p के बाद 5s तीनों कक्षकों के लिए जो आपका n+l का मान है वह 5 है, 3d 4p और 5s के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे
वह n के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ जाएंगे। तो n की वैल्यू 3D के लिए 3 है, तो पहले 3D कक्षक भरा जा रहा है, उसके बाद हम देखते हैं 4p कक्षक भरा जा रहा है और उसके बाद 5s कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कक्षकों के जो भरने का क्रम है वह एनर्जी लेवल के, ऊर्जा स्तर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। ये कक्षक जो है वे अपनी n+l वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जा रहे हैं। तो 3D के बाद 4s में चूँकि पहले 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके थे, 4p कक्षक भर गया। 4p कक्षक के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4d और 4f दोनों कक्षक खाली हैं 4th एनर्जी लेवल के, लेकिन इलेक्ट्रॉन 5s में प्रवेश कर रहा है। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद उसके बाद कहीं जाकर 4d में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर पाता है, जिसके लिए कि n+l का मान 6 होता है, 6 होता है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो कक्षक हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, इनके भरने का, इनमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश करने का जो क्रम है वह उनके n+l की जो वैल्यूज़ हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। और इस n+l नियम को सरलता के लिए इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इस चित्र के द्वारा जो ऑर्डर प्राप्त होता है वह भी वही ऑर्डर है जो हमने ऊपर टेबल से ऑर्डर फाइंड आउट किया था कि सबसे पहले 1s कक्षक भरा जा रहा है, फिर 2s कक्षक, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 4d और 5p कक्षक। इसी प्रकार से आगे के कक्षकों के लिए भी n+l रूल से ये ऑर्डर डिसाइड हो सकता है और उसी क्रम में जो है ये कक्षक भरे जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो n+l रूल है वो तत्वों के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास को निर्धारित करने में बहुत महत्व का नियम है और इसके अकॉर्डिंग ही विभिन्न कक्षक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरे जाते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट रूल आवबाव प्रिंसिपल के अंतर्गत जो हम स्टडी करना चाहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, और ये है स्टेबिलिटी ऑफ फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। तो ये जो अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व है यह भी तत्वों के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास को डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी वजह से आवबाव सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होना चाहिए वो नहीं हो करके उससे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनीय विन्यास मिलता है। तो ऐसे जो तत्व हैं जिनमें हमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखने को मिलता है उसके पीछे वजह जो होती है वह अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व होता है। यह सिद्धांत क्या बताता है कि एक ही उपकोष के जो अर्धपूर्ण कक्षक होते हैं, जैसे p कक्षकों की संख्या 3 होती है, d कक्षकों की संख्या 5 और f कक्षकों की संख्या 7, और हमने होन रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में ये पढ़ा था कि जब इस प्रकार के डीजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में पैरेलल स्पिन वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो जब पहले एक एक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये भरे जाते हैं तो ऐसे में जो अर्धपूर्ण विन्यास होता है, आधा भरा हुआ विन्यास होता है, अर्थात p में 3 इलेक्ट्रॉन हो, d में 5 हो और f में 7 इलेक्ट्रॉन यदि हो तो यह विन्यास अधिक स्थायी होता है। इसी प्रकार से जो पूर्ण भरा हुआ विन्यास होता है, अर्थात p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f कक्षकों में 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी बहुत अधिक स्थायी विन्यास होता है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि किसी तत्व में जब अर्ध भरे या पूर्ण भरे विन्यास से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कम होता है तो ऐसे में उस कक्षक के
निकट स्थित कक्षक में से, जहाँ की दोनों कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग के कारण से उस तत्व के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में अर्ध भरा या पूर्ण भरा विन्यास प्राप्त हो जाता है, जो कि अधिक स्थायी होता है। और उस तत्व का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है वह अफबाउ सिद्धांत के अनुसार उसका जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होना चाहिए उससे डिफरेंट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में एक अनियमितता, इर्रेगुलरिटी पाई जाती है। तो कई तत्व हमें ऐसे मिलते हैं आवर्त सारणी में जिनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास अफबाउ सिद्धांत से अलग हटके होता है, और इस इर्रेगुलरिटी के पीछे जो मेन रीज़न होता है वह स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल होती है। नाउ अगर हम ये जानना चाहें कि अर्ध भरे और पूर्ण भरे हुए जो कक्षक होते हैं उनों के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी या अधिक स्थायित्व का कारण क्या है, तो उसके पीछे हम कुछ कारण बता सकते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वह है सिमेट्री, सममितता। जब कक्षक अर्ध भरा हुआ होता है इस प्रकार से, जैसे कि पी कक्षक में यदि 3 इलेक्ट्रॉन हैं या डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यह बहुत ही सिमेट्रिकल, सममित विन्यास है, और जो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है उनकी एनर्जी कम होती है, और एनर्जी कम होने की वजह से वे अधिक स्थायी होते हैं। तो जो सिमेट्री है इसके पीछे एक वजह है। इसी प्रकार से दूसरा जो कारण है वह कक्षकों के स्थायित्व के पीछे जो उनका कारण है वह है स्थायीकरण ऊर्जा। जैसे D5 जो विन्यास है उसके स्थायीकरण की ऊर्जा D4 या D6 के विन्यास से ज़्यादा होती है। इसी तरह D10 विन्यास के स्थायीकरण की जो ऊर्जा होती है वह D9 विन्यास से अधिक होती है। तो स्थायित्वकरण की जो ऊर्जा है वो अधिक होने के कारण से भी ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड विन्यास हैं ये अधिक स्थायी होते हैं। एक अन्य कारण जो हम इन कक्षकों की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के पीछे बताते हैं वह यह है कि जो पूर्ण भरा हुआ विन्यास होता है उसमें एक ही कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट स्पिन वाले होते हैं, और इस अपोजिट स्पिन के कारण से उनके मध्य आकर्षण होता है, यानी कि उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है वो एक दूसरे को नलीफाई कर देता है, एक दूसरे को काउंटर कर लेता है, और इस वजह से जो है स्थायित्व बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि जो कक्षक होते हैं डिफरेंट तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो इस ऑर्डर में होती है कि जो पूर्ण भरे हुए कक्षक होते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल वो सबसे अधिक स्थायी होते हैं, उससे कुछ कम अर्धपूर्ण कक्षक हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वे स्थायी होते हैं, और जो अपूर्ण कक्षक होते हैं उनकी स्थायित्व सबसे कम होता है। तो इस वजह से कई बार कुछ तत्वों के अंदर हम देखते हैं कि अर्धपूर्ण और पूर्ण भरा विन्यास प्राप्त करने के लिए उन कक्षकों के निकटवर्ती स्थित कक्षकों से इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग देखने को मिलता है, और उन ऐसे तत्वों के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में अनियमितता या इरेगुलरिटी पाई जाती है। यहाँ हम कुछ उदाहरण आपको बताएंगे जिससे कि ये बात प्रूव हो जाएगी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स के कारण से इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो है अफबाउ सिद्धांत के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास से डिफरेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल ये होना चाहिए। आर्गन का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास 18 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, तो आर्गन 18, और मीन्स आर्गन का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो है वहाँ तक तो इसका सेम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है। उसके बाद जो है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो इसलिए ऐसे में 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है 3d कक्षक में, क्योंकि 4s और 3d कक्षक की ऊर्जा
में बहुत कम अंतर है और इस प्रकार से एक्चुअल जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह आर्गन 3d5 4s1 होता है। इसी प्रकार से कॉपर जो 29 नंबर एटॉमिक नंबर का तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आर्गन 3d9 4s2 नहीं होकर के आर्गन 3d10 और 4s1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 4s ऑर्बिटल से 3d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहा है और इस प्रकार से 3d10 यानी पूर्ण भरे विन्यास की प्राप्ति हो रही है। कुछ और उदाहरण हम देख सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि मोलिब्लिडिनम 42 एटॉमिक नंबर जो है उसका भी इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्रिप्टॉन 4d4 5s2 ना होकर के क्रिप्टॉन 4d5 5s1 है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 5s कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वह शिफ्ट हो गया है 4d कक्षक के अंदर और इस प्रकार से हमें d कक्षक में अर्धभरा विन्यास प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम देख पा रहे हैं पैलेडियम 46 में जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है वह क्रिप्टॉन 4d8 5s2 नहीं होकर के यहाँ क्रिप्टॉन 4d10 5s0 है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक के d कक्षक में शिफ्ट हो गए हैं और इस प्रकार से पूर्ण भरा हुआ 4d कक्षक यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं सिल्वर के अंदर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्रिप्टॉन 4d9 5s2 ना होकर के क्रिप्टॉन 4d10 5s1 है। यहाँ पर भी s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन 4d कक्षक में शिफ्ट हो गया है। नाउ इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो टंगस्टन है, टंगस्टन के अंदर क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है वो जिनॉन 4f14 5d4 6s2 ना होकर के और जिनॉन 4f14 5d5 और 6s1 हमें देखने को मिलता है। 6s कक्षक में से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है 5d कक्षक में और इस प्रकार से हमें अर्धभरा 5d कक्षक प्राप्त होता है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में भी जिनॉन 4f14 5d9 6s2 इलेक्ट्रॉनीय विन्यास नहीं होकर के जिनॉन 4f14 5d10 6s1 विन्यास होता है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन 6s कक्षक से शिफ्ट होकर के 5d कक्षक में चला गया है और इस प्रकार से 5d कक्षक पूरी तरह भर जाता है। तो ये बहुत सारे उदाहरण देखकर हम ये कह सकते हैं कि अर्धभरे कक्षक और पूर्ण भरे कक्षकों का अधिक स्थायी विन्यास होने के कारण से ऐसे कई तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो है आव्भाव सिद्धांत के अनुसार जो विन्यास होने चाहिए उससे डिफरेंट हमें प्राप्त होते हैं। आइए यहाँ हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सामान्यतया तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखे जाते हैं उनको लिखने का जो तरीका होता है वह इस प्रकार से होता है। n, यहाँ n मुख्य क्वांटम संख्या है, l दिंगशीय क्वांटम संख्या है। इसके लिए हम संकेत s, p, d और f यूज़ में लेंगे जो कि कक्षकों को प्रदर्शित करते हैं तथा x इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखने के लिए n, l और l के ऊपर जो है पावर के फॉर्म में x यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी जाती है। इलेक्ट्रॉनीय विन्यासों को संक्षिप्त में प्रदर्शित करने के लिए हम इस तरह से कैपिटल ब्रैकेट का भी प्रयोग करते हैं और जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है, नज़दीकी जो अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, उसके विन्यास को एक बड़े ब्रैकेट में लिख करके शेष बचे यानी कि जो सबसे बाहर वाला वैलेंस शेल है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख देते हैं। यहाँ कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
प्रदर्शित किए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम 1s1 लिख रहे हैं, कार्बन के लिए जिसका परमाणु क्रमांक 6 है 1s2, 2s2 और 2p2 हम लिखते हैं। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक जिसका 8 है 1s2, 2s2, 2p4 हम लिखते हैं। नियोन के लिए हम 10 परमाणु क्रमांक है 1s2, 2s2, 2p6 लिखते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखे जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं 11 नंबर अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास अगर शॉर्ट फॉर्म में हमको लिखना है तो हम देख रहे हैं कि नियोन 10 नंबर जो परमाणु क्रमांक वाला तत्व है उसको हमने एक बड़े ब्रैकेट में लिख दिया और उसके आगे 3s1 लिख दिया। इसी तरह से क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 है उसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि नियोन का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास तो वहाँ है ही, उसके आगे 3s2 और 3p5 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी तरह से 18 नंबर जो आर्गन है उसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो है वो हम नियोन का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखने के बाद में 3s2, 3p6 से प्रदर्शित कर देते हैं। आर्गन भी एक इनर्ट गैस है तो उसके आगे के तत्वों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जैसे कैल्शियम है तो हम ब्रैकेट में आर्गन को लिख देते हैं और फिर 3d0, 4s2 लिख रहे हैं। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में भरे जाने के बाद में जो थर्ड एनर्जी लेवल का जो डी ऑर्बिटल है वो खाली रह जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s एनर्जी ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहे हैं। और अगर हम देखें आयरन का 26 तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। आर्गन का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास एज इट इज़ है 3d6, 4s2। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनीय विन्यासों को प्रदर्शित किया जाता है और विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हम बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आउवा प्रिंसिपल के शेष बचे सिद्धांतों के बारे में पढ़ा और तत्वों के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास किस तरह से लिखे जाते हैं इसके बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।